नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाणिग्रहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन नानमयत्यो प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्सिदे मोह विलास विजृंभित मिदमुदयत कर्म सकल मालोच्य आत्मन चैतन्यात्मन निष्कर्मण नित्यमात्मना वर्ते। ये मोह का विलास है। क्या जितने भी दोष हैं वे सब मोह के अंतर्गत हैं। जैसे जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार और कछु व्याख्यान सब या ही को विस्तार। इसी प्रकार यहाँ समझ लेना जितना भी संसार है जितने भी दोष हैं ये सब मोह का विस्तार है। मोह को ही संसार कहते हैं। बस मोह को ही दुख कहते हैं। अभेद कथन किया मोह दुख का कारण है अथवा दुख रूप है। लेकिन एक बड़ी उलझन है। प्राय लोगों का ये प्रश्न रहता है तो हमें समझ में ही नहीं आता ये मोह है। कई प्रसंगों में हम कह दे भैया ये अभिमान छोड़, हमें समझ में ही नहीं आता ये अभिमान है। अरे रे प्रभु समझ में कैसे आए? कैसे आए? पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं बोलो? अरे तुम्हारा रटाई रटाई कर रहे हो। पदार्थों को जानने के कितने उपाय? दक्षण प्रमाण नय निक्षेप। लक्षण से पहचाना जाता है। किसी से कहें ये तो टाइफाइड है कि हमें समझ में नहीं आता टाइफाइड कि टाइफाइड के ये लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से पहचानो ये टाइफाइड। हमें समझ में ही नहीं आता। देखो ये भी कितना बढ़िया चमक रहा है, ये भी चमक, ये पीतल है, ये सोना, हमारी समझ में नहीं आता ये नकली असली। तो भाई लक्षण से पहचाना जाए। अनेक मिले हुए पदार्थों में लक्ष्य को भिन्न करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। और लक्षण निर्दोष होगा तो लक्ष्य की पहचान हो जाएगी। हमारी समझ में नहीं आता ये मोह है। इसमें क्या मोह की बात है? ये तो बात्सल्य है। हाँ भैया बात्सल्य है कि मोह है? देखो समझो। अभी आपको खबर नहीं है बात्सल्य और मोह। अज्ञान दशा में जो बात्सल्य है वह भी मोह ही है। और ज्ञान दशा में भी जो व्यवहार वात्सल्य है वह चारित्र मोह है। परमार्थ वात्सल्य वितराग भाव रूप। हमें समझ में ही नहीं आता ये मोह। इसमें क्या मोह हो गया? अपना मंदिर है,
अपने भगवान है, अपना धर्म है, ये मोह है। भाई आत्मदृष्टि के बिना अभी ये मोह ही है। एक चर्चा की कई बार, ध्यान रखना, हमने वीतरागी देवगुरु से भी राग ही किया है, उनकी साक्षी में अपना वीतराग स्वरूप नहीं समझा। डूबते हुए व्यक्ति को ऐसे ऊपर पकड़ो तो वो नीचे खींचता है, ऐसे संसारी जीवों की यही दशा है। इसलिए आचार्य भगवान अपने शिष्यों से कहते हैं, हे मुने, हे साधो, तुम्हें लौकिक जीवों की संगति करना कदापि उचित नहीं है। ये उधर ही समेटे, राग के पोषण में सहायक होते हैं, राग के अभाव में सहायक नहीं हो पाते। ऊपर ऊपर से कुछ सुन लिया, पढ़ लिया और बस अधूरा पर्दा समझ लिया, हमें समझ में ही नहीं आता ये मोह है। तो क्या है तुम बता? ये तो धर्म है, ये तो कर्तव्य है। अरे रे प्रभु, परमार्थ की ओर से जब कथन किया जाए तो उसमें व्यवहार क्यों घटाते हो? व्यवहार भी परमार्थ की ओर से देखा जाए तो वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ये है। अरे जिसे तुम मोह कहते हो वह तो मोह की अभिव्यक्ति समझो, अभिव्यक्ति वचन और काया से रोने लगे हैं, शरीर की क्रियाएं, ये तो सब मोह की अभिव्यक्ति है। अंतर में उसे अपना मानना, अच्छा मानना, बुरा मानना, ये मोह है। कितने ही जीव कुल परंपरा से कुछ पश्चे वीतरागी देवसास गुरु को ही पूजते हैं, अन्य किसी को नहीं मानते, नहीं पूजते, तो इतने मात्र से थोड़ा ही मिथ्यात्व मिट गया है। उनसे भला बुरा मानना जब तक नहीं छूटता तब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। भला बुरा मानना, अरे बुरा होता है वीतरागी देवसास गुरु की विराधना से और भला होता है देवसास गुरु की आराधना से। बुरा होता है आत्मा की विराधना से, भला होता है आत्मा की आराधना से। परद्रव्य तो परद्रव्य है, निमित्त मात्र है। हमारी समझ में नहीं आता ये क्रोध है। माता की ताड़ना को, गुरुजनों के अनुशासन को कई लोग क्रोध समझते हैं, जबकि क्रोध के लक्षण में जब किसी को उसका बुरा करने का भाव हो, उसको नाश करने का भाव हो, उसका नाम क्रोध है। पढ़ो मोक्षमार्ग प्रकाशक में से, बोलो बाद में लिखना, बोलो मोक्षमार्ग प्रकाशक में से क्रोध की लाइन बोलो पहले। दूसरा तीसरा अधिकार है। हाँ बहुत सुंदर आ गए ना। तो अगर बुरा, माता का बुरा करने की इच्छा है तो फिर क्रोध कैसे है? भले वो बाहर से क्रोध दिखाई देता है लेकिन वह क्रोध नहीं है। क्यों? उसमें बुरा करने की भावना नहीं है, अभिप्राय नहीं है। और बुरा करने का अभिप्राय हो, ऊपर से छल ईर्षा द्वेष का परिणाम हो, छल प्रपंच में ऊपर से चाहे कुछ करे तो अभी वह क्रोध है, अनंतानुबंधी। अच्छा,
तो माता जो ताड़ना कर रही है क्रोध नहीं है, वह भी किसी अपेक्षा क्रोध है, ध्यान रखना, किसी अपेक्षा वह भी क्रोध है। ऐसा मत समझ लेना वो क्रोध सर्वथा नहीं है। आरंभी हिंसा भी हिंसा है, लेकिन चरणान योग पद्धति से आरंभी संकल्पी हिंसा वाले जीव को हिंसक कहा जाता है। वह भी क्रोध है। एक लाइन तुमने पढ़ी है, वक्ता का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु ये वक्ता के लिए नहीं, श्रोता के लिए ये कथन है कि यदि यथार्थ उपदेश देता है और क्रोध भी है तो वह क्षमा का भंडार, माने वह कोई ध्यान देने लायक नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है, उपदेश ग्रहण करने लायक। लेकिन टोटोमल जी ने क्या लिखा, ऐसा अगर उपदेश वक्ता ग्रहण करके निशंक क्रोध आदि करेगा तो उसका बुरा ही होगा। बच्चे से कहा ये क्रोध नहीं है, ये माता का वात्सल्य है, ये माता ताड़ना करके तुम्हारे दोष छुड़ाना चाहती है। लेकिन मां से तो ये कहीं भाई काय को क्रोध सा करती है, ये गुस्सा से कुछ भला नहीं होना है, क्या करें, वो मानता नहीं है। सुनो, जो नहीं मानता तो वो गुस्सा करने से, क्रोध करने से भी नहीं मानेगा। उसकी भली होनार हो, उसको अपना भला बुरा दिखाई दे, उसका पुण्य का उदय हो, उसे तेरे प्रति आदर भाव हो, तब वो भला कर पाएगा। तेरे क्रोध से उसका भला थोड़ी होगा, तेरा ही बुरा होगा। माने तो नहीं माने, माने या न माने, तुझे क्रोध करना उचित नहीं है। वैद्य इलाज करे हैं, और अगर रोगी का जहर न उतरे तो स्वयं जहर खाना उचित नहीं है। क्रोध करना माने जहर है ये बात। तो भाई उस मां से थोड़ी कहेंगे क्रोध नहीं है तुम्हारा, लेकिन उससे कहें ये गुस्सा नहीं है, ये तुम्हारे हित की भावना है, तुम्हारे हित के लिए कह रहे, समझो उसको क्या कह रहे। अब उसका उपदेश वो ग्रहण कर ले, उसका उपदेश वो ग्रहण कर ले तो कैसे काम चलेगा? क्यों? तुम्हारे कपड़े ये पहन ले और इसके कपड़े तुम पहन ले, क्या होगा बताओ? हम तुम्हारे जैसे कपड़े पहने, तुम हमारे जैसे पहन लो, कैसे लगेगा? सोचो, नहीं बनेगी वह। जहां जहां जो योग्य है तहां समझिए थे, तहां तहां सो आचर्य आत्मार्थी जनते। हैं कैसे कहा, अनंत आदि उपासना मोह देते हो। हे महाराज, ये मोह भगवान की पूजा कर रहे, आप कैसे कहते हो? अरे भैया कैसे नहीं कहते, मिला। लेकिन मोह का मतलब मिथ्या तो नहीं है। मिथ्या तो तब होगा जब वह पूजा विधान करने से हमारे लौकिक काम की सिद्धि होगी, ऐसे भाव से काम करेगा, और अगर नहीं होगी तो छोड़ बैठेगा, कर लेगी तो उसको पुष्ट कर लेगा। निशंक होकर के पाप में प्रवर्तेगा, कछु नहीं, भगवान की पूजा कर ली तो सब पाप नाश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे कोई कुपथ सेवन करते हुए निशंकता बरते और कहे कछु नहीं, बीमार हो जाएंगे, दवाई खा लेंगे। मुफ्त की तो दवाई है, कौन पैसा लग रहा है? मनियों को पैसे के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। अरे वेदना कौन भोगेगा भले आदमी के दवाई खा ली है।
रोग हो जाए तो औषधि सेवन करने लायक है, लेकिन औषधि सेवन करने के लोभ से रोग थोड़े ही पैदा करने लायक, कुपथ सेवन करने लायक नहीं। मिथ्या तो नहीं है ये अहंता उपासना मोह जैसे हो। देखो मिथ्या तो देखो लिखा संत कवि, अरे ये नहीं लिखा है संत कवि ने, कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। ये पूजा का भक्ति का परिणाम है, ये प्रशस्त राग है। बीतराग भाव के सामने इसे चारित्र मोह कहा गया है। सिद्ध भगवान जैसी कब अपने स्वरूप में लीनता हो, ऐसी भावना भाई गई है। हमारी समझ में नहीं आता ये भी मोह है तो क्या करें फिर हम, क्या करें? वेद ज्ञान करो। ये ही मोह नहीं है, ये भी मोह है। जब ये भी मोह है तब स्त्री पुत्र कुटुंब आदि को अपना मानना, उनमें रचे पचे रहना, विषयों में सुख मानना, ये बताओ ये क्या होगा? महामोह, मोह महातम, मोह महामद। जो शरीर और पंचेंद्री के विषय, कुटुंब परिवार, रुपया पैसा धन वैभव मान पद प्रतिष्ठा उन्हीं में लगा, वो तो महामोह है। जैन शासन सूक्ष्म है भाई, हमारी समझ में नहीं आता नकली असली नोट में कहां अंतर है। तुम्हारी समझ में नहीं आता तो ठगाए आओगे कि नहीं भैया? किसी समझदार को दिखा तो बताएगा वो, और उसको पहचानो कि क्या अंतर है, बताओ कहां, आपने कैसे जाना? तैसे ज्ञानियों से पूछो, आगम का अभ्यास करो। हमारी समझ में नहीं आता ये मान है, ये हमारा अभिमान है। अभिमान नहीं है तो क्या है? किसी का अपने को उच्च मानता है, दूसरे को हीन होता है, तिरस्कार नीचा दिखाना चाहता है, तो दिखाना तब चाहेगा या समझेगा? तुम्हारी समझ में ये आता है, ये ज्ञान है, ये धर्म है, ये हम, तो बताओ ये कैसे समझ में आएगा? ये ज्ञान है, मोह है। जिसकी समझ में नहीं आता ये मोह है, उसकी समझ में ये आता है ये धर्म है। जिसकी समझ में नहीं आता ये पर है, उसकी समझ में आता ये अपना है। विपरीत समझ है, विपरीत समझ में सही समझ कहां से होगी भाई? मोह विलास विजृंभित, ये मोह नहीं है तो क्या है? ये बड़ो सो हम अपने बेटा को सरका दो, ये तो कर दो, ये मोह नहीं है तो क्या है? हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें जानते ही नहीं है। और जिसे अपना मानते हो वहां फिर कैसे बुद्धि चलती है, फिर कैसे ज्ञान हो जाता है? क्यों? मंदिर के काम की कहें और काम की कहें, हम क्या जाने, हम क्या जानते ही नहीं। और घर को काम कैसे कर, फिर कहां से बुद्धि आ जाती है? विचार तो करो भाई। जिनागम कहता है ये धर्म नहीं है, ये मोह का अंश है। ये ज्ञान नहीं है, ये मान है। ये शिष्टाचार नहीं है, ये मायाचार है। ये शिष्टाचार नहीं है। एक चर्चा की थी पहले, याद है? भोलापन अलग होता है और सरलता अलग होती है। सरलता में ज्ञान पूर्वक है, विवेक है, और भोलेपन में तो कुछ होश ही नहीं है। मोह विलास विजृंभित, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे अप्रशस्त हो, चाहे प्रशस्त हो, चाहे मंद तीव्र हो, चाहे मंद हो, ये मोह का परिवार है।
ये नीम है तो जड़ भी नीम है, तना भी नीम है, एक पत्ता, एक फूल, बर, ये क्या है? लक्षण से पहचानो। हम सब समझते हैं, बताओ ये मोह नहीं है, मान नहीं है तो क्या है? और नहीं तो एक बात बता, चौराहे पर रास्ते मुड़ जाते हैं ना, गलत रास्ते पे कौन चला जाएगा? अगर तुम्हें ये लगेगा यानी कौन सा रास्ता, तो पूछने की कोशिश करोगे, और पूछो भी नहीं, दंदनाते चले जाओ। कोई कहे के अरे वो इधर ही है, चलो चलो तुम तो चलो। बताओ ये मान नहीं है तो क्या है? खुद जानते नहीं, कोई कहे तो मानते नहीं, और तानते हैं। ये मान नहीं है तो क्या है? बताओ। कुतर्क करके उसको पोषण करते हैं, नहीं वो हमारा ये अभिप्राय नहीं, हमारा ये भाव नहीं, हमारा वो भाव नहीं। अब ये बताओ कौन तुम्हारे भीतर के भाव को समझेगा? वो आज गलती हो गई और साल भर से कर रहे वही काम, और किसी ने टोका नहीं तो आज, केवल आज, क्यों भाई ये शरीर को तुम अपना मानते, बोले आज भूल हो गई। अरे अनादिकाल से तो अपना मान रहे हो, कह रहे आज भूल हो गई। अनादिकाल से तुम शरीर को अपना मान रहे हो, पर का कर्ता मान रहे हो, भोगों में सुख मान रहे हो। वो कहते वो गलती हो गई, आज लेट हो गए। आज तो हमने टोका है, लेट तो रोज ही हो रहे हो। आज तो हमने कहा तो तुम कह रहे गलती हो गई है। गलती तो रोज हो रही है, रोज वही चल रहा है। इतने हल्केपन से शरीर के रोग का इलाज नहीं होता। इतने हल्केपन से मूंगफली का व्यापार नहीं कर पाओगे, रत्नत्रय का व्यापार क्या करोगे? इतने हल्केपन से होता है। मोह विलास विजृंभित मिद मुदयत कर्म सकल मालोच्य। ये मोह का विस्तार। पीछे प्रतिक्रमण में क्या कहा था? मैंने किया, कराया, अनुमोदना की, मैंने ये सोचा, मैंने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये सब मोह है। ऐसे ही वर्तमान में यह कह लेना, मोह विलास में विजृंभित मिद मुदयत कर्म सकल मालोच्यम। क्या मैं ये कर रहा हूं, मैं ये विचार रहा हूं, दस पांच मजदूर काम कर रहे, कोई भारी वजन उठाना, और वो ठेकेदार खड़ा, नीड है ऐसे करो, ऐसे ताकत लगा, और लगा हैं। और राष्ट्रपति वाशिंगटन निकले उधर से, हे भैया जरा सारा क्यों नहीं लगा देते? तुम कहां से आए? मेरा काम है, मेरा काम करना है क्या काम कराना है? चुपचाप उठे और सहारा दिया, उठ गया। बोले कभी कोई जरूरत हो तो नोट कर लो। खड़े ऐसा करो, उतनी देर में उठा के धर दो, ये नहीं करेंगे, ऐसे खड़े करेंगे अकड़ करके। ये मान नहीं है तो क्या है? ध्यान रखना, यद्यपि काम कराने में 4 लोग 5 लोग काम करें तो एक आदमी देखने वाला चाहिए। अगर वो भी करने लगेगा तो देख नहीं पाएगा। व्यवस्था वो अलग बात है, लेकिन जहां जरूरत है झट से लग जा।
आज मन की बात ही तो है, हमने कही थी। अरे नहीं, उसको काम लग गया तो तुम ही कर लेते, वो कौन सी फर्क पड़ता है? क्या छोटे हो रहे? चाहे भगवान की पूजा प्रचार कर रहे हो, चाहे वेदी की सफाई कर रहे हो, दोनों पुण्य के काम है भाई, पाप का कार्य नहीं है। उसको हल्का समझना, और ये उनका काम है। कहा ये वेदी गंदी हो गई, अरे तो गंदी हो गई, साफ कर ले भैया, क्या बात है? ये बात अलग है, अपने हाथ पांव ने कमजोर हैं, बुढ़ापा है या बीमार, भैया बेटा ने क्या कर दिया, हमारे हाथ से ने छूट पड़े तो अभी नहीं होगी, वो एक अलग बात है। अभिप्राय समझना। अंतर में नहीं है तो बाहर से कैसे आ गया? हमने आपको एक दृष्टांत दिया ना, वो ठेले वाला सब्जी पे दिन भर पानी डालता है और तो भी सूखती है, और वो पेड़ पे लगा है फल, बेल पे लगी है फल, बेल पे और पेड़ पे, और जेठ की दोपहरी में कौन सा पानी डाल रहे वहां? अबे यार ये भीतर में नहीं है, तुम्हारी मुद्रा में कैसे आता है, तुम्हारी वचनों में कैसे आता है? मुद्रा में और वचनों में आता है, और कहो तो नहीं है, ये नहीं है, अब नकारते और जा। हम कहते इतनी पुस्तकें तुमने भी पढ़ी होंगी, लौकिक 10-5 तो पढ़ ही ली होंगी, कहें कहीं नहीं से बाकी शुरू होता है, नहीं वो नहीं, माने पहले नकार दो, सामने वाले की बात को पहले नकार दो, नहीं वो ऐसा नहीं है। अरे नहीं है तो सामने वाला मूर्ख है क्या? अगर मान नहीं है तो क्या है? सामने वाले के अस्तित्व को नकारता है, हीन करता है, उसको छिपाना चाहता है, उसको महिमा घटाता है, अपनी बढ़ाता है, तो ये मान नहीं है, लक्षण को क्या है? बोलो क्या है? हमने आपको कितनी बार कहा, जब तक आप ऐसे रख करके बैठोगे नहीं चुपचाप और मिलाओगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। प्रवचन दोहराने का मतलब ऐसा नहीं है हम पंडित जी बन गए और पंडित जी के बाद के दोहरा लिए 10-500 प्रवचन दोहर गए। अकेले में बैठ करके उसका अंतरंग में विचार करोगे, उसका नाम प्रवचन दोहराना है। फिर ये बात अलग है कि कोई बात समझ में नहीं आती तो परस्पर साधरियों में चर्चा करके, भाई ये बात कैसे कही थी, वो अलग बात है। लेकिन अकेले में बैठ करके दोहराना उसका नाम, वो प्रवचन। कोई दोहराता नहीं है। अरे कोई की क्या जरूरत हो गई इसमें? तुम बैठ करके अकेले क्यों नहीं दोहराती? इसको मोह नहीं मानता। मोह विलास में जरम्बित मिद मुदयत, सबसे बड़ी भूल है अज्ञान को अज्ञान न मानना, राग को राग नहीं मानना, पाप को पाप नहीं मानना, पुण्य को पुण्य नहीं मानना, धर्म को धर्म नहीं मानना। अरे करना ना, आचरण की बात अलग है, जितनी जिसकी सामर्थ्य उतना होता, लेकिन खतौनी तो सही कर। अरे सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में पुण्य के छोड़ने की बात करते हो, पाप भी नहीं छूटता। पंचम गुणस्थान में एक देश पाप अभी है, स्थूल पाप छूट गए हैं, लेकिन अभी पाप रह गए कि नहीं? लेकिन वह पाप को पाप जानता है। और यदि पाप को पाप नहीं जानता तो समझ लेना फिर ज्ञानी नहीं हो सकता। कि देह छूट गई है, भगवान की भी नहीं छूटी, अनंत परमेश्वर की भी, लेकिन देह को भिन्न जानता है, देह को देह जानता है, वह सम्यक दृष्टि है। और देह छूटने के काल में भी देह को अपना मानता है, वह सम्यक दृष्टि कैसे होगा? समझ में नहीं आती हैं। जब हम 50 बार कह रहे इस बात को, हैं, बिना विनय के कुछ भी नहीं समझा जा सकता।
अभिमान से कुछ भी नहीं समझ में आता आ सकता, और तुम कहो कि हमें समझ में नहीं आता, तो तुम सीधी बात होता क्या लक्षण? ये हमारा अभिमान है जो हमारी समझ में नहीं आता। इतना सरल विषय, प्रयोजनभूत विषय, अपने हित की बात समझ में ना आए, अपने हित की बात समझ में ना आए तो इससे बड़ा अभिमान क्या होगा? ये मोह नहीं है तो क्या है? ये मोह तो नहीं रहने, मोक्ष मार्ग में नहीं लगने देता है, सत्समागम में नहीं रहने देता। ये मोह और कसाई ही तो हैं। अभी तुम्हारे घर से कोई फोन आया, तुम चले जाओ तो कौन है? घर वाले रहने नहीं देते। अरे घर वाले नहीं, तुम्हारा राग नहीं रहने दे रहा। राग ही तो है अपना जो भगा रहा है। लेकिन ये घर वाले रहने ही नहीं देते, हम क्या करें? फिर वो फोन पे वो अम्मा रोने लगी। अरे अम्मा रोने लगी, अम्मा को काम रोने को है तो रोएंगे भी, तो क्या कर, राग है, ये उनका राग है। अब तुम रोने लगे तो तुम्हारा राग है। मैं क्या बात है बताओ? और रागी तो रोएगा, मोही तो रोएगा। मोही को रोने से कौन बचा सकता है? तुम मरोगे तो रोएगो। अब तुम नहीं मरो, अब क्या करें? वो हम रो रहे, सब जने रो रहे, तो हमें अब रहने दे भाई, नहीं मर रहे। करो करो, कैसे करोगे? आखिर देह संयोग है, छूटेगी भाई। अब रोना हो तो रो, विरक्त होना हो तो विरक्त हो। निमित्त तो निमित्त है, परद्रव्य है, भिन्न है, न्यारा है। चाहे उसे शोक का निमित्त बनाओ, चाहे वैराग का निमित्त बनाओ। बस इतना ही, इतना समझ में आ जाए तो ये समझो, ये सीमा में रहो। सीमा में रह का शास्त्रीय अर्थ सब समझ में आता है। सीमा में रहो, प्रमाण की सीमा में रहो, प्रमाण से बाहर मत चले जाओ। द्रव्य गुण पर्याय, बस इतने में रहो, इसके आगे मत ढूंढो, परद्रव्य का दोष मत देखो। ज्ञान न होना ये भी गलत दोष है। किसी कानून का ज्ञान नहीं है और आप वहां पड़ गए और बोलता क्या करें, हमें ज्ञान ही नहीं, हमारी क्या गलती है? तो ज्ञान करना चाहिए, ये गलती है ना। कोई वस्तु तुमने जल्दी में उठाई और उसको काम में ले लिया और जहर था उसमें, हमें ज्ञान ही नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी, हम क्या करें, हमसे काऊ ने कही नहीं थी। अरे तो दादा पूछना चाहिए, समझना चाहिए। अब मरेगो को ये बताओ, तुम्हारे जे कहने से काम तो नहीं चलेगा। हमें टेम ही नहीं मिलो, डॉक्टर से कह दे, क्या करें? वो टेम नहीं मिल तो हमें दवाई के लिए, तो नहीं टेम मिल तो हम क्या कर दें बता? टेम तो निकालने पड़े। हमें ध्यान नहीं रहता तो ध्यान तो रखने पड़ेगा। हमें ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान तो करना पड़ेगा। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। अपना हित, अपना अहित, हित का कारण, अहित का कारण, ये ज्ञान अवश्य चाहिए। ज्यादा ज्ञान नहीं हो चलेगा, लेकिन इतना ज्ञान तो चाहिए। यहां हमारा हित है, ये ज्ञान तो चाहिए, तब तुम परिसर सहन कर पाओगे, तब अनुकूलता प्रतिकूलता में भी डटे रहोगे, और नहीं तो भगोगे। कड़वी दवाई को तब खा पाओगे जब ये सोचोगे ये हमारे लिए हित रूप है। आपको एक दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? एक लड़का बोला है हम काय को सहन करें, इतनी तो हमने अपने पिताजी की सहन नहीं करी, अपनी पिताजी से जो दुर्दशा हो रही।
मानो पूत बड़न की सीख, नहीं तो बै कटोरा मांगो भीख। हमने इतनी पिताजी की सहन नहीं करी, हमने इतनी अम्मा की सहन नहीं करी, अत्याई से तो ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं सबरे। उमा स्वामी महाराज का सूत्र पढ़ो, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परसोडभ्या परिथा। ये बताओ, लौकिक जीवों के शिष्टाचार में और धर्मात्माओं के ज्ञानाचार में, समाचार बोला उसको, मूलाचार में समाचार, वो शिष्टाचार ही समझ लो, उसमें क्या अंतर है? लौकिक जीव का भैया तबीयत कैसी है, घर में कैसे है, व्यापार कैसे चल रहा हो, और जब धर्मी मिलेंगे रत्नत्रय की कुशलता कैसी है। वो हमारी तबीयत पहले खराब हो गई थी, अब ठीक है, ये मोह नहीं है तो क्या है? स्वाध्याय की कोई चर्चा नहीं, संयम की कोई चर्चा नहीं, दोषों का कोई प्रतिक्रमण नहीं। वो हमने फिर मैंने दिखाओ तो वो दवाई लाई थी, और ये करो तो वो करो तो, और अब ठीक है। अब ये बता, मोह नहीं है तो है क्या? ये बता कौन से मिल रहे, किस रूप में मिल रहे? हमको लगता नहीं है ये मोह है, देह में एकत्व बुद्धि। क्यों? कि ये लगता है ये तो हम ही है। अब मोह कैसे लगे? ये तो हम ही है ना भैया, ये तुम नहीं हो, ये मोह है। ये मोह बोल रहा है कि हम हैं ये। काहे? आज तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो फिर अब ये मोह नहीं है तो क्या है? आज हमसे ये दोष हो गया, ये कहने कभी आए? आज हमारी तबीयत खराब हो गई, आज हमने वैसो कह दो, आज फलानो होगा। ये मोह नहीं है बेटा तो क्या है? ये बता। समझ में आया ना? मोह विलास विजृंभित। आचार्य भगवान ने, ज्ञानियों ने जिनागम में ये लक्षण क्यों लिखे हैं? मोह के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के क्यों लक्षण लिखे हैं? इन लक्षणों से इन शत्रुओं को पहचानना। कोई अपराधी होता ना, उसकी होलिया पूरी की पूरी और अखबार में निकाल दिए, टीवी में, आजकल की भाषा में वो टीवी में दे देते, सब में प्रसारित कर दे। माने इस लक्षण का कोई व्यक्ति हो तो पकड़ा। तो ऐसे इस लक्षण के ये परिणाम है, इनको मोह कहते हैं। महाराज कोई सेवा का मौका, बड़ी दूर से आया हूं, हमें भी आपकी सेवा का मौका मिल जाए। भैया क्या करें, मैं वैद्य हूं, हर रोग की औषधि जानता हूं। बोले भैया और आपके शरीर में ये है, बोले इससे भी खतरनाक रोग है एक, उसकी दवाई हो तो बताओ। ये बता ये क्यों हुआ? आपको इस रोग के प्रति कितनी सावधानी है और कितनी लापरवाही है उसमें भी। सावधान माने कितना उसमें मोह है और लापरवाही कितनी है। बस रेडीमेड कोई कर देवे, कोई सेवा करता रहे, कोई ऐसा होता रहे, फलाना होता रहे। अरे ये मोह नहीं है तो क्या है ये बता। हम तो पुराने लोगों से सुना है, ज्यादा धर्म और ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, भैया कल से सेवा न कराने पड़े। और हम जानबूझ करके इतने कमजोर बन रहे हैं, इतने बीमार हो रहे हैं कि बस फिर अब हमारे पास बैठे रहो। और उससे पहले कोई ध्यान ही नहीं है कि हमारा ये खान पान कैसा चल रहा है, इसका क्या फल होगा, इस परिणाम का क्या फल होगा, कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं है। ये लोभ नहीं है तो क्या है, ये क्रोध नहीं है, ये मोह नहीं है तो क्या है बताओ। हमारे भैया, हमारे पिताजी, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे भाई, बस ये हमारे का मोह नहीं है तो क्या है। कौन बोल रहा है मोह? इतनी वजनदारी से हमारा आत्मा, हमारे भगवान, हमारी जन्माणी, हमारा धर्म, हमारा शासन, अकलंक देव को कैसी पीड़ा आई।
कभी तुमको लगता है हमारे धर्म की प्रभावना कैसे हो? हमारे बच्चों में, इनमें बच्चों, हमारे बच्चों माने समाज के बच्चों में धर्म के संस्कार कैसे पढ़ें, ज्ञान के संस्कार कैसे पढ़ें? इसके संबंध में हमने एक बात सोची है। कभी अगर ऐसे कहो तो हम जाने प्रशस्त राग है, और नहीं तो कहा वही अप्रशस्त राग मोह पड़ा है। हैं, विचार तो करो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। रावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो,